मेरे जो हस्बैंड बने हैं उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं उनको बहुत डोमिनेट ऑलरेडी कर रही हूँ मैं उनकी बहुत टांग खींचती हूँ और मैं उनको बहुत डरा के भी रखती हूँ। आई रियली गो मैड। जहाँ मेरा पागलपन बाहर आना शुरू होता है वो है पुष्पा के साथ और देशना विच इज़ राशि के साथ। गांधी जी को एक पूरी किताब लिखनी पड़ी, मेरे सत्य के प्रयोग। उस इंसान को पूरी जिंदगी जूझना पड़ा क्योंकि वो सिर्फ सच बोलता था। हम चाहते हैं हिंदुस्तानी औरतें कटना बंद हो। इंडिया में बी इट अ मैन्स वर्ल्ड बट एक्चुअली इट इज रन बाय ऑल द women in the house and today's time the offices, the businesses everywhere, क्योंकि उनको बहुत दबा के भी रखा गया है। तो अब जब वो ऊपर आ रही है तो पता चल रहा है। Hello and welcome to Telechakra Bhakti. This is me, Arshi Siddiqui, and now you are coming up with the new show, Pushpa Impossible, with the character Sonal. Yes. I would like to know more about the show as well as your character. How different this one is from the previous that you were the part of? First and foremost, I'll tell you about the show. Every show claims to be different. We are so used to that. So I won't claim to be different. I will tell you how. And you can judge if it is different. You switch on a TV. Everything is women based because women are the audiences. India may be it a man's world, but actually it is run by all the women in the house. And today's time, the offices, the businesses everywhere. क्योंकि उनको बहुत दबा के भी रखा गया है। तो अब जब वो ऊपर आ रही है तो पता चल रहा है। तो इसलिए आपके सारे शो होते विमेन बेस्ड हैं, लेकिन आपके हर एक शो में ये दिखाया जाता है कि एक आदर्श वुमन कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए। आप वो देखते हो खाना खाते खाते, बनाते बनाते, और आपको लगता है अच्छा ऐसा होना चाहिए। नहीं, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जो हैं, आप जैसी है, एक हिंदुस्तानी औरत जितनी बड़ी मल्टीटास्कर और इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो अच्छा है। और वो अच्छा क्यों है उसके कारण हम आपको हमारे शोज में देंगे। सो दिस इज हाउ नाउ यू कैन जज अगर ये अलग है कि नहीं। आप देखेंगे, आप रिलेट करेंगे और आपको हम ये बताएंगे कि आप जो हैं ये सही है। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के लिए सैक्रिफाइसेस करके अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं, आपकी भावना अच्छी है, दैट्स देयर। उसके लिए आपको कटने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं हिंदुस्तानी औरतें कटना बंद हो। यस। सोनल का किरदार आपको क्यों पसंद आया? आपने क्यों हाँ कहा and how is it different? As an actor, I thrive to be thrown at with challenges. जब तक मेरे पास कुछ challenging नहीं आता है, I don't feel like waking up from my bed, very honestly, if my day is not challenging. Fortunately, all the production houses have been very generous, trying to make a very challenging character every time they approach me. मुझे touch wood आज तक कभी किसी conventional character के साथ approach किया ही नहीं गया है, तो अब तक ये अच्छी बात रही है। हैट्स ऑफ के साथ मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैंने उनकी और उन्होंने मेरी नस पकड़ी है। एक तरह से हैट्स ऑफ इज लाइक अनदर होम टू मी। जेडी मजीठिया एंड आतिश कापड़िया आर लाइक मम्मी पापा। अब उसमें मम्मी कौन और पापा कौन ये मत पूछना बट जैसे आपके पेरेंट्स को पता होता है ना, मेरे बच्चे में ये खूबी है, इसको मैं डेवलप करती हूँ, या मेरे बच्चे का एक्चुअल कैलिबर ये है तो मैं उसको उस तरफ ले जाती हूँ। ये हैट्स ऑफ एज एन एक्टर आपको प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वन रीज़न दैट आई रिपीट द प्रोडक्शन हाउस हैट्स ऑफ एज मच एज आई डोंट रिपीट एनीबडी एल्स। तो मैं एक शो किया, फिर मैं तुरंत उसी प्रोडक्शन में दूसरा शो करूँगी, मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, यू वॉन्ट टू चैलेंज योर सेल्फ। आप कंफर्ट जोन ब्रेक करना चाहते हो। हैट्स ऑफ एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे पता है अगर वो मेरे पास आए हैं तो अगर वो मेरे पास चैलेंज लेकर ही आएंगे, एंड मैं मेरा 100% दूंगी, उससे ज़्यादा 100% वो निकलवाएंगे मेरे पास। सो दैट इज दैट्स द रीज़न आई डिड नॉट बिकम एनीथिंग एल्स एंड आई बिकेम एन एक्टर। कि मुझे हर सुबह एक बाउंसर दो तो मैं छक्का लगाऊं। Some or the other kirdar or some or the other. Yes, and a character which I have to work hard for. अब सोनल में आप देखेंगे ना तो लगता है कि it's a very normal character. So when I got the script, my first impression was कि इसमें challenging तो कुछ है नहीं, तो ये मेरे पास क्यों आया होगा। ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था, द फर्स्ट टाइम आई रेड इट। नाउ मेरी आदत है कि मैं पूरी स्क्रिप्ट, मेरे सीन हो या ना हो, मैं पूरी स्क्रिप्ट कम से कम 3 बार पढ़ती हूँ इससे पहले कि मैं रीडिंग में बैठ। मैंने एक बार पढ़ी तो मैंने इसमें तो कुछ नहीं है, देखते हैं। मैंने दूसरी बार पढ़ी थी एंड आई रियलाइज दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर्स टू प्ले। एंड द मोमेंट आई रियलाइज लाइक कॉन्ट्रैक्ट लाऊंगा,
साइन करने कुछ भी चलेगा चलेगा. I was so the moment it was a eureka for me when I realized that Sonal came across as a very plain thing, and when I realized that oh my god this is going to be the most difficult thing to portray. बहुत ही complicated because पता है हम कहते हैं कि simple is difficult. वो इस कैरेक्टर में मुझे रियलाइज हुआ. ये कैरेक्टर इतना सच्चा है, इतना सच्चा है या इतना सही है, आप कैसे पोर्ट्रे करोगे उसे. और वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है क्योंकि वो इतना सही है. जैसे कि दिस में भी अ लिटिल मैं शायद हायर बोल रही हूँ, लेकिन सच बोलना मुश्किल नहीं होना चाहिए. लेकिन गांधी जी को एक पूरी किताब लिखनी पड़ी, मेरे सत्य के प्रयोग. उस इंसान को पूरी जिंदगी जूझना पड़ा क्योंकि वो सिर्फ सच बोलता था, क्योंकि वो सही था, और इसलिए उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हुई बिकॉज ही वॉज राइट. ये वैसी बात है, ये सच्ची है. शी इज नॉट रॉन्ग. तो इट इज सो डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं लगना चाहिए. ये आदर्शवादी नहीं है. शी डज नॉट बिलीव इन इट. आपने मेहनत की तो सुना क्यों रहे हो. हमने भी की, उसने भी की, सबने की है, आपने भी की. उसका बैंड मत बजाओ. आपने की ना, अच्छी बात है, करो. ये एटीट्यूड जो है ना, उसके बाद में नेगेटिव नहीं लगनी चाहिए. सो इट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर फॉर मी. फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड. मुझे पूरे 2 दिन लगे थे फ्लोर पर आने के बाद टू डेवलप माई सेल्फ. मुझे याद है मैंने एक दिन, आई एम जनरली अ वन टेक आर्टिस्ट, और मेरा पहला टेक हमेशा करेक्ट निकलता है. मेरा जो फर्स्ट डे था ना यहाँ पे, एक सीन का एक बहुत छोटा सा रिएक्शन था जो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. सर नहीं, ये रिएक्शन गलत निकला है, ये कन्वे हो जाएगा, ये कन्वे. और पुष्पा के सामने था. आई थिंक आई टुक अबाउट 2.5 hours फॉर दैट वन रिएक्शन. एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे सब लोग अकेला छोड़ दो, मैं बाहर चली गई. आई टुक अ बिग राउंड द स्टूडियो. ये मेरे साथ पहली बार हुआ है टेलीविजन में. मैंने बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर्स प्ले किए मैम, लेकिन एक सिंपल कैरेक्टर को प्ले करना इतना मुश्किल होगा ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया. एंड आई एम सो थ्रिल्ड, आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज नॉट गिवन समथिंग व्हिच आई हैव डन बिफोर. आई एम गिवन समथिंग वेरी डिफरेंट. राइट, वेरी वेल सेड. आपकी जो बातें आप कर रही हो उसमें मैं एकदम खो जा रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स सो आर्टिकुलेटेड दैट आई एम सो मच कंसंट्रेटिंग टुवर्ड्स व्हाट यू आर सेइंग. थैंक यू. सवाल भी मैं भूल जा रही हूँ. Oh, so sweet. Okay, thank you. Okay, so apart from that, can you tell me किसके साथ सबसे ज़्यादा जलब कर रहे हैं, किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग और इक्वेशन है फिलहाल इन द शो? मेरी जेडी सर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ दैट मैन्स विजन. तो मैं अगर उसको फॉलो करूंगी तो बेस्ट है. इट इज़ ऑलवेज वन मैन्स विजन जो आपको कहानी बता रहा है, और ये कहानी आपको जेडी मजीठिया खुद बता रहे हैं. मेरे डीओपी के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है क्योंकि वही हमारे डीओपी थे भाखरवड़ी में. ही इज़ एन एक्सीलेंट कैमरा पर्सन. वो इतने ब्यूटीफुल विजुअल्स खड़े करने वाले इस शो में कि मैं खुद देखकर भौचक्की रह गई हूँ. उन्होंने मुझे कुछ छोटे एक्सर्प्स दिखाए एंड he's created amazing real visuals in the show. मेरे दोनों डायरेक्टर्स के साथ मेरी बॉन्डिंग टचवुड बहुत अच्छी है. एंड अमंग द स्टार कास्ट इट इज हैपनिंग सो कि कुछ लोग गुजराती थिएटर से बिकॉज बिलोंग करते हैं तो हमारी वहाँ से पहचान है. जैसे कि चौल में बापोदरा जो हैं, चौल के ओनर, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अमेजिंग एक्टर है, और उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. उनकी बीवी के साथ अच्छी है. मेरे जो हस्बैंड बने हैं उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. मैं उनको बहुत डोमिनेट ऑलरेडी कर रही हूँ. मैं उनकी बहुत टांग खींचती हूँ और मैं उनको बहुत डरा के भी रखती हूँ. मेरी बेटी दैट इज़ गरिमा परिहार, प्लेड बाय हर, द कैरेक्टर नेम इज़ दीप्ति, उसकी और मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है. बट आई थिंक वेयर आई रियली गो मैड, जहाँ मेरा पागलपन बाहर आना शुरू होता है, वो है पुष्पा के साथ और देशना विच इज़ राशि के साथ. ये दो इंसानों के साथ मेरा पागलपन बाहर आ जाता है. Exactly. Actually, you are having a really good bond with everyone almost. Almost. Yeah. So you can. मुझे जो पसंद नहीं आते ना, मैं इतनी चुपचाप बैठ जाती हूँ, मैं कहीं खोई हुई हूँ. उसको लगेगा कुछ सोच रही है बेचारी, जम नहीं रहा, खोई हुई हूँ. उसमें बच जाती हूँ मैं. What do you think about the show? How will the audience react? Or how do you expect to fans react towards it when it's out? मैम, हम एक कहानी सुना रहे हैं, हम आपको हिला रहे हैं, हम आपको झकझोर नहीं. वो जो सब होगा वो आपके ऊपर है. आप एज एन ऑडियंस उसको कैसे ले रहे हैं, वो आपके साथ वो सब होगा. हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, और कहानी सुनाने के कई तरीके होते हैं. हमारा तरीका सबसे अच्छा है ना. कोई टीचर
एक चैप्टर एक्सप्लेन करती है तो कोई टीचर बोरिंग होती है, कोई टीचर बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, हम जल्दी सीखने लगते हैं। हमारा प्रोडक्शन हाउस या हमारे जो टेलर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, वो अच्छी टीचर है। वो आपको बहुत बढ़िया एक बहुत नई कहानी सुना रहे हैं जो आप सबके दिल में कहीं एक कोने में बसी है, और वो कहानी हम आपको इतनी खूबसूरती से सुनाएंगे कि आप एंटरटेन होंगे। हमारा एक ही ध्येय है, आपको एंटरटेन करना और कहीं आपको थोड़ा इंस्पायर करना। वो ध्येय हम पूरा करेंगे। दैट्स व्हाट द शो इज। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.